नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ कीजिएगा, मैंने मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया है। मुहावरा दरअसल यूं है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर से पहले या लगा दिया क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में शादी के 4 दिन बाद ही अंधेरी रातों का बसर हो जाए। कुछ लोग खुशकिस्मत भी होते हैं जो बड़े प्यार से, खूबसूरती से, ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाते हैं और चांद की रोशनी खुशियां बनकर उनकी ज़िंदगी में ताउम्र बरसती रहती है। मेरी भी यही दुआ है कि जो लोग इस रिश्ते में आएं वो इस रिश्ते को बड़ी ही समझदारी से, प्यार से, खूबसूरती से निभाएं ताकि चांद की चांदनी सारी उम्र उनकी ज़िंदगी में बरसती रहे। पर यह भी एक कड़वा सच है कि जब हम एक चीज़ चुनते हैं तो दूसरी चीज़ हमें खुद ब खुद चुन लेती है। जैसे हमने ज़िंदगी चुनी तो मौत ने हमें खुद ही चुन लिया, और मौत हमेशा हमारे दिल की धड़कनों में साथ ही धड़कती रहती है। जैसे ही हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो उस रिश्ते के टूटने का डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन में घर कर लेता है। शादी होती है तो डिवोर्स कहीं पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। हर इंसान जिंदगी में एक बार शादी के बाद, चाहे गुस्से में, चाहे होशो हवास में, अलग होने की बात ज़रूर करता है। डाइवोर्स या तलाक शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अपवाद भी होते हैं कि कुछ लोग इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और बड़े ही प्यार से इस रिश्ते को निभाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम टैरो कार्ड्स रीड करने जा रहे हैं। ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। आज मैं पहले कार्ड्स जो हैं वो स्प्रेड करूंगा, बिछाऊंगा, उसके बाद मैं कार्ड्स उठाने शुरू करूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना सही कार्ड्स लेने की, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा जब मैं कार्ड सेपरेट कर लूँगा कि मेरे मन में क्या है और कैसे मैं कार्ड्स ले रहा हूँ। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना सही कार्ड्स लेने की। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन के लिए, मकर राशि के लोगों के लिए विषय है मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। मैं जैसे कार्ड्स रखूँगा उसी तरह से मैं उन्हें ओपन करूँगा। अब मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उनकी सही व्याख्या कर पाऊँ। अब मैं 2 और कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। मैरिज हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा ही संवेदनशील रिश्ता है। ये रिश्ता इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। रिश्ता अच्छी तरह से चले तो ये ज़िंदगी को संवार देता है, ज़िंदगी को स्वर्ग बना देता है, और यदि ये रिश्ता खराब हो तो ये पूरी ज़िंदगी को नष्ट कर देता है। इसीलिए मैंने बड़े ध्यान से कार्ड्स जो हैं वो रखे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ये रिलेशनशिप कार्ड्स होंगे
जो आपके इंस्टेंट थॉट को पेश करेंगे, आप क्या सोचते हो इस रिश्ते को लेके। ये कार्ड्स जो हैं ये आपकी सिचुएशन को दिखाएंगे, हालात को दिखाएंगे, और साथ साथ में गाइडेंस भी होगी। ये प्रॉपर 2 गाइडेंस कार्ड्स हैं, सजेशंस कार्ड्स हैं, और ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं जो इस पूरी कहानी को कंक्लूड करेंगे। और एक मेन गाइडेंस कार्ड मैं यहाँ से लूँगा। इस रिश्ते में हमें क्या चल रहा है, क्या होगा, इसकी बजाय हमें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मैंने 8 कार्ड्स लिए हैं। ये 4 कार्ड्स एक स्टोरी को दिखाएंगे, एक कहानी को दिखाएंगे, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है कि अगले 4 कार्ड्स जो हैं वो कुछ और डिफरेंट तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है, जनरल रीडिंग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ इस रीडिंग में से मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि ये जो 8 कार्ड्स हैं ये एक कहानी में कन्वर्ट हो जाएं, एक कहानी बन जाए, और फिर ये कहानी जो है ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड लेते हैं, कमिटमेंट। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। जो आपने कहीं कमिटमेंट की है किसी रिलेशनशिप में, कोई वादा किया है कि हम इस रिश्ते को इस तरह से निभाएंगे, इस रिश्ते को आगे इस तरह से लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये रीडिंग सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो कमिटमेंट की थी वो अब गंभीर रूप अख्तियार करती जा रही है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। इसके 2 मायने हो सकते हैं कि आपने जो कमिटमेंट की थी वो अब गंभीर रूप ले रही है, आप उस रिश्ते को गंभीरता से आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और इसका रिवर्स ये भी हो सकता है कि जो कमिटमेंट की थी वो ठीक तरह से नहीं चल रही और मामला जो है थोड़ा नेगेटिव रूप में गंभीर हो गया। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए मैं हर कार्ड को रिवर्स में भी और पॉजिटिव वे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अगला कार्ड देखते हैं, गार्डियन। गार्डियन होता है जो आपकी रखवाली करता है। एंजल्स जो होती हैं वो हमारी गार्डियन होती हैं, हमें बचाती हैं। आप माने चाहे ना माने, पर मेरा ऐसा मानना है कि हर एक इंसान की अपनी एंजल्स होती हैं। यूनिवर्स जब हमें इस दुनिया में लाता है, हम इस दुनिया पे सांस लेते हैं पहली, तो हमें सुरक्षित करने के लिए एंजल्स भी हमारे आसपास रहती हैं, जो हमें टाइम बाय टाइम हमें आगाह करती रहती हैं, हमें वार्निंग देती रहती हैं, हमें सलाह देती रहती हैं। कई बार हम इतने उलझे होते हैं कि हम एंजल्स की बात को सुन नहीं पाते, अपने अंदर की बात को सुन नहीं पाते, उसे इग्नोर कर देते हैं। जो लोग सुन लेते हैं उनकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। इसीलिए मैं अपनी रीडिंग्स में बार बार कहता हूँ कि हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने अंदर का सफ़र करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। ए लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। आपका प्यार जो है कहीं गुम हो गया। वन वॉचेस ओवर यू, पर जो एंजल्स हैं वो आपको देख रही हैं, आपको वो सुरक्षित रखेंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल है, स्टार्स हैं, ये म्यूज़िक कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजा रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि बाई चांस प्यार आपका गुम भी हो गया, कोई रिश्ता गुम भी हो गया, पर एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको सेफ रखेंगी। अगला कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये ताकत को दिखाता है, किंग है, फैसले लेने की ताकत है इस इंसान में, और आप में शेर जैसी ताकत है। ये एनर्जी को दिखाता है, आपकी आपकी ताकत को दिखाता है, इनर ताकत को दिखाता है, अंदर जो आपकी ताकत है। कई बार हम शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हों, पर हमारे अंदर की ताकत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और हम बड़े हार्ड फैसले, बड़े सख्त फैसले, बड़े समझदारी से फैसले लेने की ताकत रखते हैं। तो आप में वो एक ताकत है,
और आप कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है कमिटमेंट के साथ आया है। यदि आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट किया है तो आप उस कमिटमेंट को निभाना चाहते हैं अपनी आखिरी सांस तक। अगला कार्ड देखते हैं, जस्टिस, न्याय। देखिए ये लेडी जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, तकड़ी है उसके हाथ में। यहाँ पे दो चेहरे हैं, एक इधर है, ये एक रिवर्स चेहरा है। मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये रिवर्स रीडिंग नहीं है, इसीलिए आप रिवर्स मीनिंग की तरफ कम ध्यान देना। न्याय आपको मिलेगा यदि आपने जो कमिटमेंट की है, जो वादा किया है, उसे जब आप निभाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। और आप चाहते भी हैं कि सबके साथ न्याय हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि बाई चांस कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी तरह का, तो वो केस जो है वो आपकी फेवर में होने की संभावना है, वो केस आपके हक में जा सकता है। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, मैं जो है सो है, मैं उसी तरह से बोलता हूँ। देखिए टैरो कार्ड्स जो हैं वो किसी तरह की 100% प्रेडिक्शन नहीं करते कि ये होगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, ये चले जाएगा, आपको मैसेज आने वाला है। मैं 100% उस चीज़ को नहीं बताता, क्योंकि टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपकी मानसिकता को दिखाते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या ब्लॉकेज हैं, उन ब्लॉकेजेस को दिखाता है। और उसके बाद इसीलिए अगले जो कार्ड्स होते हैं वो सुजेशंस कार्ड्स होते हैं, गाइडेंस कार्ड्स होते हैं, उसमें से यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों लोगों के लिए एक चीज़ बतानी कि ये होने वाला है, ये होगा, ये नामुमकिन है, ये असंभव है बताना। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। मेरा काम जो है वो आपकी मानसिक उलझनों को देखना है कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, और फिर अच्छे गाइडेंस कार्ड्स लेके उसको अच्छी तरह से समझाना, ताकि आप उन उलझनों से मुक्त हो सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकें। तो जब मैं कह रहा हूँ कि केस आपके पक्ष में होगा, अब यदि 1000 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, 1000 तो कम है, 10,000 मैं मान के चलता हूँ कि 10,000 लोग भी देखते हैं इस वीडियो को, और यदि 500 लोगों का केस कोई चल रहा है तो 500 के ही फेवर में चला जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। तो जो लोग इस तरह से बोलते हैं वो गलत बताते हैं, पर ये कार्ड आया है तो ज़्यादातर लोगों की फेवर में केस जाएगा, बाई चांस कोई चल रहा है तो। बाकी और जब कार्ड्स आएंगे, सिचुएशन आएगी, तो आपको उस तरह से राय भी मिलेगी, और यदि आप अच्छी राय लेके अपने केस को हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली जीत जो है वो आपकी होगी। अगला कार्ड है द टावर। द टावर जो है वो एक पुरानी चीज़ को ख़त्म होते हुए दिखाता है। देखिए यहाँ पे टावर है, टूट रहा है, बिजली कड़क रही है, और ये एक नई शुरुआत को भी बताता है। दोनों तरह से इस कार्ड को हम देख सकते हैं, पर ये श्योर होता है कि कोई चीज़ एक टूटेगी तभी नहीं बनती है। और यहाँ पे ए लॉस्ट लव्ड है, कोई चीज़ आपसे छिन चुकी है तो उसका ख़त्म होना यकीनी है, और जब आप उस ख़त्म होने के प्रोसेस को स्वीकार कर लेंगे तो तभी आप एक नया टावर बिल्ड कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पास्ट में फंसे रहते हैं। एक बंदा बिट्रे करके चले गया, धोखा दे के चले गया, लोग फिर भी उसका इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएगा, कब होगा हमारा मिलन। जिस बंदे ने एक बार धोखा दिया तो इट मीन्स धोखा देना उसकी आदत है, प्रवृत्ति है। यदि आपको छोड़ के वो किसी के पास गया तो वो उसको छोड़ के वापस आता है, तो वो इंसान यकीन करने लायक नहीं है। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी जाएगा, पर आपका 100% यकीन उसके ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि आप डरते रहेंगे कि ये इंसान मुझे फिर छोड़ देगा। और डर की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। ज़िंदगी जीने के लिए है, डर में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप वो रिश्ता रखिए जहाँ आपको कोई डर ना हो। डर के साथ किसी रिश्ते को निभाया भी तो उसका मेरे हिसाब से कोई
फ़ायदा नहीं है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक टावर यदि टूटा है या टूट रहा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक नया टावर आपकी ज़िंदगी में बनेगा। खामखा अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जिनका स्वभाव है धोखा देना। आई एम सॉरी यदि मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, इसके साथ आपका सहमत होना ज़रूरी नहीं है। थ्री ऑफ कप्स, जब ये टावर टूटा तो यहाँ पे खुशियों का कार्ड है। आप अल्टीमेटली फ्री हो गए उस डर से और आप अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रहे हो, ज़िंदगी जी रहे हो, डांस कर रहे हो, गा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे है कि एंजल्स जो हैं वो आपको देख रही हैं। आप देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों कार्ड्स के कलर्स भी एक जैसे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। टैरो कार्ड्स जो हैं वो बड़े ही स्पिरिचुअल, टैरो कार्ड्स जो हैं उनका संबंध स्पिरिचुअलिटी के साथ है। बड़े ही सच्चे मन से ये कभी 800 साल पहले इजिप्ट में बनाए गए थे। तो ये हमारे मन को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं। इसीलिए मैं कोई 100% प्रेडिक्शन जो है कि ये होगा ही, मैं नहीं कहता, क्योंकि ये गलत है ऐसे कहना। पर कार्ड्स जो हैं वो आपको पूरी कहानी बता देते हैं। एक्शन जो है वो आपने लेना है। आपको थाली में परोस के सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। कार्रवाई आपने करनी है, आपने समझना है। समझाना मेरा काम है अच्छी तरह से। देखिए इन दोनों के कलर्स एक जैसे हैं। यहाँ पे ये एंजल जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, म्यूज़िक, और यहाँ पे आप डांस कर रहे हो। यहाँ पे म्यूज़िक नहीं है, आप सिर्फ नाच रहे हो अपनी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, एक नए रिश्ते में। पर यहाँ पे म्यूज़िक है पहले कार्ड में। मैंने कहा था कि पहले कार्ड्स जो हैं वो पूरी कहानी को आगे लेके चलेंगे और ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। अगला सेट देखते हैं। ये अलग से कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है और इसके साथ रिलेटेड भी हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता, जब कार्ड्स खुलेंगे तो तब मुझे पता चलेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे। देखिए लेडी यहाँ पे खड़ी है, वो सर्फिंग करने के लिए तैयार है, सामने समुंदर है, एक पाँव उसका उठा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक पाँव जो है वो स्पाट है, उसने अपने आप को रोका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपने आप को रोका हुआ है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप डिसीजन तो आपने ले लिया पर वो एक्शन नहीं है इस आपके डिसीजन में। मैं ऐसे रिलेट भी करूंगा, अलग स्टोरी भी बताऊंगा, मैं रिलेट भी करूंगा, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है। आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। किंग आ गया, डिसीजन ले लिया, पर यहाँ पे एक्शन की कमी है। आप एक्शन अभी लेने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि किसी चीज़ का डर हो, समाज का डर हो, कुछ परंपराओं का डर हो, किसी इंसान का डर हो। हमारी ज़िंदगी ही डरों से घिरी रहती है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हमें डराया ज़्यादा जाता है। तो किसी डर की वजह से शायद आप कोई डिसीज़न जो है वो नहीं ले पा रहे। अगला कार्ड देखते हैं, थोड़ा और पता लगेगा हमें। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो कमिटमेंट थी यहाँ पे, वो कमिटमेंट शायद आप तो चाहते हैं क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, पर अगला इंसान जो है वो शायद उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। वो भाग रहा है नेगेटिव एनर्जी के साथ, कहीं जा रहा है, उसकी पीठ है। तो हो सकता है कि दूसरा इंसान अपना वादा जो है वो पूरा ना करे, या हो सकता है कि उसने वो वादा अपना पूरा ना किया हो। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब ये अलग स्टोरी भी चल रही है यहाँ पे कि आपके इमोशंस जो हैं वो उस तरह से पूरे नहीं हुए। ए लॉस्ट लव्ड, ये ऐसे कंटिन्यूशन भी बन रही है, अलग भी बन रहा है। प्यार जो है वो गुम हो गया। और थ्री ऑफ कप्स बीच में है, यहाँ पे टावर टूटा। यहाँ पे आप ब्लैक होल में फेंक रहे हो अपने इमोशंस को, क्योंकि जिस तरह से आपने चाहा, जिस तरह से कमिटमेंट की, उस तरह से वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। ब्लैक होल जो है वो ब्रह्मांड में एक जगह होती है, उसमें कोई भी चीज़ चली जाए वो वापस नहीं आती।
उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। तो कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, कुछ इमोशंस भी ऐसे होते हैं कि वो एक बार चले जाएं तो वो ब्लैक होल में चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते। आप इंतज़ार करते रहो, उम्मीद रखो, आशा रखो, वो एक अलग बात है। कुछ वापस भी आते हैं, पर कुछ वापस नहीं आते। कुछ जो वापस भी आते हैं वो उस तरह से वापसी नहीं होती उनकी। जो पहले जो बात होती है वो बात दोबारा जो है उस तरह से नहीं बन पाती। तो आपके सारे इमोशंस जो हैं वो ब्लैक होल में जा रहे हो और आप खुद पाँव मार के उनको ब्लैक होल में फेंक रहे हो। आप नहीं चाहते कि मैं दोबारा से उस रिश्ते में जुड़ूं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये लास्ट कार्ड है और लास्ट में आपके लिए जो ये मैसेज है वो ये है कि आपने अल्टीमेटली मेडिटेशन के साथ जुड़ना है, कुछ स्पिरिचुअल रास्ते पर आपने चलना है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अख्तियार करना है, अपने आप को समझना है। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। मैं अपनी कई रीडिंग में ये कहता हूँ कि हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर हम खुद अपने से प्यार कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो कार्ड है खुद को कंट्रोल करने का कार्ड है। ये लेडी जो है वो प्रे कर रही है, यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज हैं, लाइट्स हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी को दिखाते हैं कि आप यदि इमोशनल इंसान हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलिए, पहले खुद से प्यार करिए। और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको ज़िंदगी समझ में आएगी। ज़िंदगी अभी आपको समझ में नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पे कोई जा रहा है आपकी लाइफ में से और यहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत बुरी तरह से फेंक रहे हो। आप इमोशनली शायद अनअवेलेबल हो, और जब इमोशनली इंसान अनअवेलेबल हो तो उसे अपने लिए अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आप इस तरह से सोच रहे हो कि मैं कोई मेडिटेशन करूं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रास्ते पर चलूं। यदि आपने ये फैसला अभी तक नहीं किया तो यूनिवर्स का ये मैसेज समझ लीजिए कि आप अपने अंदर जाइए, अपने भीतर जाइए, अपने आप को समझिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। आपको उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। अब मैं थोड़ा एवेल्युएट करूँगा आगे गाइडेंस कार्ड्स लेने से पहले। देखिए ये अलग स्टोरी भी बन रही है और इकट्ठी भी जुड़ रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कमिटमेंट थी वो सीरियस हो गई, आप अपना वादा निभाना चाह रहे हो, न्याय करना चाह रहे हो और न्याय आपको मिल भी सकता है। पर ये जो अगला सेट है ये आपका भी हो सकता है, किसी कुछ डिफरेंट तरह के लोगों का भी हो सकता है इसी ज़ोडिक साइन के। क्योंकि देखिए हज़ारों लोग हैं, उनकी अलग अलग परिस्थितियाँ, इसलिए मैंने दो परिस्थितियाँ करी। आप इसको एक भी मान सकते हो, इसको दो परिस्थितियाँ भी मान सकते हो कि आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई रिश्ता आपसे दूर जा रहा है और वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है और उसने इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करी कि अल्टीमेटली आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए, आप निराश हो गए और आपने सारा कुछ जो है वो ब्लैक होल में डाल दिया, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो इंसान अपने अंदर की यात्रा शुरू करता है। तो आप यहाँ पे अपने अंदर की यात्रा शुरू कर रहे हो। यहाँ पे जो टावर टूटा, एंजल्स आपके साथ हैं एंड उसके बाद आप अल्टीमेटली नई ज़िंदगी शुरू करोगे और आप खुश रहोगे। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करोगे, अपनी ज़िंदगी जियोगे। ये ज़िंदगी जीने का कार्ड है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेता हूँ। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यहाँ पे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स जो हैं वो शुभ होते हैं जब फ्लावर्स आते हैं कार्ड में, पर ये कार्ड जो है आपको ये बता रहा है कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अब दूसरों के साथ आपने ईमानदारी नहीं करनी। मैं नहीं कहता कि बेईमानी करिए दूसरे लोगों के साथ, इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है। यहाँ पे जो लेडी है देखिए थोड़ा परेशान है, फ्लावर्स बहुत सारे हैं पर उसके बावजूद भी ये हैरान है ज़िंदगी से कि मैंने इतनी खूबसूरती से एक रिश्ता बुना, फ्लावर्स जो हैं वो उनको बोया, पर शायद उन फ्लावर्स को शेयर करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है।
एक उर्दू का मुझे शेर याद आ रहा है, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को। तो कुछ इस तरह ये लेडी एक रिएक्शन दे रही है कि फूल तो बहुत खिले पर मेरे आशियाने को जगह वहां नहीं मिली। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप अपने साथ ईमानदार रहिए, खुद से प्यार करिए, क्योंकि यहाँ पे द क्वीन ऑफ कप्स है, ये भी खुद से प्यार करने को दिखाता है, अपने अंदर अपने भीतर जाने की बात करता है। तो जो फूल खिले हैं उन फूलों को आप इंजॉय करिए, अपने साथ ईमानदार रहिए, अपने साथ खड़े रहिए। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, सेम मैसेज है दोबारा से। तो ये बात जो है फिर पक्की हो जाती है जब दो मैसेज इस तरह से आ जाएं, तो यूनिवर्स आपको बड़ा स्ट्रांगली बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए लाइट है, लेडी उस लाइट को, एक नई रोशनी को अपने अंदर जगाने की कोशिश कर रही है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए खड़े होना है, दूसरों के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों का ध्यान मत रखिए, पर यदि वो समय बर्बादी है, आप खामखा समय वेस्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर, तो समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको आज अपने लिए खड़े होना है, और यहाँ भी यही है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अब सम अप करेंगे इस कार्ड से। डाइवोर्स, एक्सपीरियंसिंग ए ब्रेकअप, डाइवोर्स भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, आप कुछ भी कह लीजिए। कि हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हों। मुझे अच्छा नहीं लगता जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं, पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट जब पूरी ना हो तो फिर उसका जो अंत है वो अलग होने में निकलता है। तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसा अनुभव अपनी ज़िंदगी में लो कि आपका ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी था, तब भी मैंने कुछ कोर्ट केसेस की बात की थी। तो हो सकता है कि इस तरह का एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि यहाँ पे इंसान जो है वो भाग रहा है, जा रहा है, यहाँ पे आप अपने इमोशंस को फेंक रहे हो, यहाँ पे आप अंदर की तरफ जा रहे हो, और यूनिवर्स यहाँ पे आपको लगातार कह रहा है कि आपने अपने लिए खड़े होना है। तो जब अपने लिए खड़े होने की बात आए तो इट मीन्स आपके साथ जो इंसान था वो आपसे अलग हो रहा है, और यदि वो अलग हो गया है तो अल्टीमेटली यदि आप शादीशुदा हैं तो वो डिवोर्स की डिमांड करेगा, और उसके अनुभव से शायद आपको निकलना पड़े। या ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी की लाइफ में ये चीज़ हो। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर एलिमेंट होता है, जो ज़ोडिक साइंस हैं उनको 4 एलिमेंट्स में बांटते हैं। तो ये वाटर साइन है यहाँ पे। इसके 2 मायने हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो कैंसेरियन हो, स्कॉर्पियो हो, या पाइसिस हो सकता है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि बाई चांस आपका पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में है, तो वो जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, उसका ज़ोडिक साइन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकता है। मैंने इस कार्ड को इसलिए इस तरह से एक्सप्लेन किया क्योंकि ये डाइवोर्स के नीचे आया है, और डाइवोर्स जो है वो 2 कारणों से होता है। एक तो चलो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो इंसान जो है वो अलग हो जाता है, पर कई बार क्या होता है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत हैं, और हो सकता है कि भी आपके पार्टनर ने किसी के साथ रिलेशनशिप रख लिए हो, तो इसीलिए उसका जो ज़ोडिक साइन है वो ये हो सकता है, या आपके पार्टनर का ज़ोडिक साइन भी ये हो सकता है। अब मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगा यहाँ से, जो ओवरऑल सारी स्टोरी को गाइड करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यदि मुझे लगेगा, वैसे मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स ले लेने चाहिए क्योंकि आपकी सिचुएशन जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, यहाँ भी कुछ चीज़ें थी, तो मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स लेने का फ़ैसला कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना
सही गाइडेंस कार्ड्स लेने की और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। विषय है मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। उससे रिलेटेड यूनिवर्स मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स देना। क्वीन है यहाँ पे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये गाइडेंस। ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग। आप ब्रिलियंट हैं, टैलेंट है आप में, आप इंडिपेंडेंट है, कंट्रोलिंग। आप दूसरों को कंट्रोल करना जानते हैं, दूसरों से काम लेना जानते हैं। देयर इज़ नथिंग यू कांट डू। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 और थे गाइडेंस कार्ड्स के बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो आप ऐसा मत मानिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं, आप क्वीन हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, अपने आप को कम मत आंकिएगा, क्योंकि आप में एबिलिटी है, आप में क्षमता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। आपको अपनी पर्सनल लाइफ, निजी जिंदगी और कैरियर जो है, उन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, उनमें बैलेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगी में प्यार, निजी लाइफ और कैरियर जो है वो मिक्सअप हो रहे हों। ऐसा होता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें कई बार इंटर रिलेटेड होती हैं। जब बंदा परेशान होता है तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, अपनी जॉब नहीं कर सकता, अपना बिजनेस नहीं कर सकता, तो इम्बैलेंस हो जाता है सारा कुछ। क्योंकि जिस घर में अशांति हो, जिस रिश्ते में क्लेश हो, वहाँ पे पैसा भी जो है वो नहीं टिकता, पैसा भी नहीं आता। तो आपको अपने कैरियर के बीच में और निजी लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको संतुलन बनाना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों में। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, ये इंसान जो है कोई चीज़ छोड़ रहा है। यहाँ पे बैग्स जो हैं उसके तैयार पड़े हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द एंड ऑफ ए सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ। कोई ऐसी सिचुएशन है जो खत्म होगी। देखिए, उस चीज को खत्म होने के लिए 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक तो द टावर, ये टूट रहा है, फिर ये डाइवोर्स है यहाँ पे। तो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा रिश्ता है, ऐसी सिचुएशन है जो खत्म होगी और आपको उससे रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। सैडनेस और बोथ, आपको उदासी भी मिलेगी। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। द एंड ऑफ ए सिचुएशन दैट ब्रिंग रिलीफ, सैडनेस और बोथ। आपको ये सिचुएशन खत्म होने पर रिलीफ भी मिल सकता है, आप उदास भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। कई बार दोनों ही होते हैं। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से जाता है, कोई रिश्ता टूटता है, हम एक तरफ तो उदास होते हैं उस रिश्ते के टूटने पर एक तरफ से हम रिलीफ भी फील करते हैं कि चलो, ये जो टेंशन थी ये खत्म हो गई, ये जो घटना थी, ये रिश्ता जो था वो एक साइड पे हो गया। द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, और आपको नई खुशियां लेने के मौके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, और यूनिवर्स भी आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपने अपने प्रति ईमानदार होना है। यहाँ पे भी था कि आपके सपने जो हैं वो पूरे होंगे, तो नए मौके मिलेंगे आपको जिंदगी में। ए वे ऑफ योर शोल्डर्स, आपके कंधों से भार जो है वो हल्का हो जाएगा। आपके मन में जो तनाव था, जो भारीपन था, वो हल्का हो जाएगा उस रिश्ते के टूटने पर। द एंड ऑफ एन एडिक्शन, एक जो आपको नशे की आदत थी। नशा देखिए सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता, नशा जो है वो रिश्तों का भी होता है। हमें जब किसी की आदत पड़ जाती है तो वो भी एक नशे की तरह होती है, हम छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि इसके बिना हम क्या करेंगे। ए मेलोड्रामिक रिएक्शन, आपका नाटकीय एक्शन जो है आप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, कोई एक्शन जो है वो आप शायद ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हो। जो चीज़
आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हो इस रीडिंग में से, उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।